हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31 जिसकी डेट है 15 सितंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों जल्दी से। हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड स्माइलिंग। बच्चों, हमें आशा है कि आप सुरक्षित होंगे और स्माइलिंग यानी कि हंसते मुस्कुराते होंगे। दिस वर्कशीट ऑन वर्ड्स लेट अस ट्राई आवर हैंड एट सम स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर। हमें ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर्स पे आपने क्या करने हैं, हाथ आजमाने हैं। लाइक डिटर्मिनर्स, मॉडल सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड, स्टेटमेंट, क्वेश्चन। बच्चों ये आप पहले पढ़ चुके होंगे तो इन्हीं से रिलेटेड हमें आज ये वर्कशीट करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हमारी वर्कशीट किसके ऊपर बेस्ड है। हमारी आज की एक्टिविटी बेस्ड है एक्टिविटी ऑन डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स। तो हमारी आज की एक्टिविटी किसके बारे में है, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स के बारे में है। बच्चों आप सभी जानते होंगे डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, दैट मॉडिफाई इन सम मैनर द नाउन्स। यानी कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन को क्या करते हैं बच्चों, मॉडिफाई करते हैं। जो नाउन से पहले आता है वो क्या कहलाता है बच्चों, डिटर्मिनर कहलाता है। लाइक अ डॉक्टर, दिस एप्पल, एनी, गेम वगैरह वगैरह लाइक दिस। ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं, हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। और आर्टिकल आप सभी जानते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, जो ए एंड द के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आर्टिकल होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। दिस पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लंचो विद मनी। आपने अपनी नोटबुक में फर्स्ट चैप्टर रीड किया होगा, क्या नाम है उसका, अ लेटर टू द गॉड। ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिविटी हमारी उसी से रिलेटेड है, ये उसी से लिया गया है, एक पैराग्राफ है जो आपको फिल करना है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक लंचो होता है जो क्या करता है, एक पत्र लिखता है, किसको, गॉड को, किस लिए, पैसे भेजने के लिए। तो इसमें उसकी सहायता कौन करता है, कौन करता है बच्चों, बताइए जल्दी। गॉड, पोस्ट मास्टर करता है। ठीक है बच्चों, तो द पोस्ट मास्टर हेल्प लंचो विद मनी। लंचो की सहायता कौन करता है पैसे के लिए, पोस्ट मास्टर करता है। आगे देखिए, द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू मनी ऑर्डर। जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है वो ऑफर करता है, यानी कि सुविधा हमें मुहैया कराता है, किस लिए, मनी ऑर्डर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेंडिंग मनी कर सकते हैं। ठीक है, पैसे भेज सकते हैं। दिस इज हाउ आई डिड इट, इस तरीके से उसने ये किया था। चलिए अब आगे क्या दिया हुआ है, माई विजिट टू दी पोस्ट ऑफिस, यानी कि उसका जो विजिट था पोस्ट ऑफिस का वो आपने यहाँ फिलअप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये पैराग्राफ, पढ़िए बच्चों। आई हैड टू सेंड डैश सम ऑफ यू मनी टू माई ब्रदर। मुझे क्या करना है, पैसे भेजने हैं मेरे भाई के लिए। तो अभी यहाँ पर आपको सम ऑफ यू में से एक चूज़ करके यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। तो बच्चों जो सम होता है हमारा, उसका मीनिंग होता है कुछ या कोई, और जो हमारा फ्यू होता है उसका मतलब होता है कि छोटी मात्रा में या फिर आवश्यकता से कम। जो हमारा फ्यू होता है वो हमारा काउंटेबल नाउन में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग सम आ जाएगा, क्योंकि हमें मनी का कुछ भी नहीं पता है कि हमें कितनी भेजनी है। तो आई हैड टू सेंड सम मनी टू माई ब्रदर। ठीक है बच्चों, कि मुझे क्या है, अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं थ्रू दी पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब आगे देखिए, डैश समवन और एनीवन टोल्ड मी दैट इट वाज डैश द ए चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी। तो क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, उसको क्या, किसी ने क्या किया, टोल्ड मी, किसी ने उसको बताया। तो यहाँ समवन आएगा और एनीवन आएगा। बताइए बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो हमारा एनी होता है, एनी वो हमारा आता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में। ठीक है बच्चों, जो हमारा क्या होता है, एनीवन होता है वो किस में आता है, नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, और आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में आता है। और जो हमारा समवन होता है वो आता है हमारा अनकाउंटेबल में। किस में आता है बच्चों, समवन किस में आता है, ये समवन अनकाउंटेबल में। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, अनकाउंटेबल है यहाँ पर हमारा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? करेक्ट गेस किया आप लोगों ने, क्या आएगा? समवन। समवन टोल्ड मी दैट, यानी कि किसी ने उसको बताया, क्या बताया? दैट इट वॉज डैश चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी। क्या है ये? एक पैसे भेजने का क्या है? चीपेस्ट वे मतलब क्या है बच्चों, बताइए जल्दी। साधारण सा क्या है? तरीका है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आएगा और समवन आएगा। चलिए बच्चों, पहले आप ये देख लीजिए, जो ये आपको चीपेस्ट दिया गया है ये क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है बच्चों? ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप हमेशा जान लीजिए क्या आएगा? द आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? द। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट डैश द ए काउंटर मार्क मनी ऑर्डर, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर मैं गया या गई। कहाँ पर गए आप? काउंटर मार्क लगा हुआ था जिस टेबल पर, क्या लिखा था वहाँ पर? मनी ऑर्डर लिखा था। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताइए। गुड, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? ए आएगा। ठीक है, ए काउंटर मार्क, क्योंकि वो उन बैंक वालों ने उसको मार्क दिया गया था, तो हमें पहले से पता नहीं था, या वो कोई एक फिक्स टेबल नहीं थी कि वहाँ पर सिर्फ वो है मनी ऑर्डर किया जाएगा। तो मनी ऑर्डर कोई फिक्स चीज़ नहीं है। आप सभी जानते हैं कि क्या दा हमारा कहाँ पर आता है? दा क्या होता है? दा क्या होता है? एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, जो जहाँ कहाँ पर आता है? वो जहाँ पर क्या होता है? फिक्स्ड चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। आई बॉट डैश द मनी ऑर्डर एमओ। एमओ क्या है? मनी ऑर्डर की फुल फॉर्म है। ठीक है, फ्रॉम बाय पेइंग मनी टू द पर्सन डैश द ए काउंटर। तो मैंने लिया, क्या लिया? एक मनी ऑर्डर लिया। क्या लिया बच्चों हमने? एक मनी ऑर्डर लिया। तो मनी ऑर्डर क्या है? एक तरीके का फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी कोई फिक्स वो नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? ए फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे बच्चों? ए। ठीक है, आगे देखिए। फ्रॉम बाय पेइंग मनी टू द पर्सन, जिसको आपने क्या करना था? द पर्सन एट डैश काउंटर। तो आपको कहाँ पे जमा करना है? वो काउंटर पर जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? एट द काउंटर, यानी कि वो क्या है? काउंटर क्या है? एक फिक्स जगह है जहाँ पर आपको क्या करना है? पैसे जमा करने हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे पढ़िए, क्या दिया बच्चों? फिलिंग द एमओ फॉर्म वॉज ईजी, यानी कि जो एमओ फॉर्म था वो क्या था? भरना ईजी था। आगे डैश सम एनी बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स, यानी कि उसमें क्या दिए थे? बॉक्सेस दिए गए थे जो क्या करना था? उनमें अपनी डिटेल फिल करनी थी। तो इसमें क्या आ जाएगा? सम आएगा और एनी आएगा। मैंने आपको लास्ट अभी बताया था एनी हमारा कहाँ यूज़ होगा? नेगेटिव फॉर्म में और इंटेरोगेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें क्या थे? कुछ बॉक्सेस थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? सम आ जाएगा। सम बॉक्सेस वर गिवन इन माई डिटेल। ठीक है, जो उसमें डिटेल भरनी थी वो आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए थे उसके लिए। आगे देखिए बच्चों। डैश ऑल ऑफ यू डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड, यानी कि जो आपको कोई भी फॉर्म दिया जाता है उसके अंदर जब आप पूरी डिटेल भरते हैं तभी वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ या थोड़ा। तो इसमें आपने ऑल डिटेल भरी थी तभी वो कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका ऑल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लीजिए। विच आई वॉन्टेड टू सेंड, सॉरी हमें स्टार्ट करना है। आई पेड डैश ओ द अमाउंट, जिसके लिए मुझे क्या हुआ? पैसे मिले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? जल्दी बताइए, क्या आएगा? बताइए। आई पेड अमाउंट, तो मुझे क्या मिला? एक अमाउंट मिला। ठीक है, विच आई वॉन्टेड टू सेंड, किसको भेजना था मुझे? वो किसको भेजना था बच्चों? अपने ब्रदर को। ठीक है, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा? विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर टू द क्लर्क along with the
और ए ट्रांसफ़र चार्ज, यानी कि जब हम कुछ भी पत्र भेजते हैं किसके थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो हमारा उसके लिए क्या होता है, क्लर्क जो होता है कुछ चार्ज लेता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र चार्ज क्या होता है, हमारे एक फिक्स अमाउंट होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द ट्रांसफ़र चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लीजिए। द काउंटर फॉइल ऑफ द एमओ फॉर्म वॉज रिटर्न टू मी फॉर माई रिकॉर्ड। तो जो हमारा काउंटर फॉइल होता है एमओ का एक फॉर्म जो हमें वापस मिलता है, वो हमें किसके लिए मिलता है, हमारे रिकॉर्ड के लिए मिल जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे वर्कशीट का ये पैराग्राफ था जो हमने अभी कंप्लीट किया। होप आपको ये सही से समझ आ गया होगा। चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट में हमारा क्या आएगा, सम आ जाएगा। सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा, समवन आ जाएगा, किसी ने बताया। तो ये क्या ये क्या होता है, एक चीपेस्ट वे होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा। उसके बाद वो एक काउंटर मार्क पर गया था, उसमें हमारा ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसको क्या था, एक मनी ऑर्डर का वो फॉर्म भरना था, उसमें हमारा ए आ जाएगा। फिर वो कहाँ पर गया था, काउंटर पर गया था, तो काउंटर पर के लिए क्या आएगा, हमारा द आ जाएगा। ठीक है, द काउंटर। अब आगे क्या दिया है उसने क्या था, फॉर्म बहुत इजी था, उसमें क्या दिए, कुछ बॉक्सेस दिए गए थे, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, और आपको उसमें फुल डिटेल भरनी थी, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल डिटेल्स आ जाएगा। अब आगे क्या दिया है, उसके लिए उसको क्या मिली, एक मनी मिली थी, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, हमारा द अमाउंट उसको क्या हो गया था, मिल गया था। अब आगे देखिए, उसको ट्रांसफ़र चार्ज पे करना था, तो उसके लिए ट्रांसफ़र चार्ज क्या होता है, फिक्स होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, ये क्या दिया गया है आपको, एक फॉर्म दिखाया गया है। यहाँ पर ये किस तरीके का फॉर्म दिखाया गया है आपको, क्या है, ये एक मनी ऑर्डर फॉर्म है। ठीक है, मनी ऑर्डर फॉर्म हमारा कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें आपको यहाँ पर अमाउंट पे फिल करना होता है, यहाँ भी हमें अमाउंट फिल करना होता है, जिसको हमें ये अमाउंट भेजना होता है। यहाँ उसका एड्रेस आ जाता है, यहाँ हमारा पिन कोड आ जाता है, यहाँ हमारे सिग्नेचर आ जाते हैं, यहाँ हम डेट डालते हैं। जो नीचे का ये फॉर्म होता है, ये बैंक का होता है। ये बैंक और पोस्ट ऑफिस जो भी होते हैं वो हमारा खुद फिल करते हैं। ये हमें एक पोस्ट ऑफिस की पिक्चर दिखाई गई है। ये हमारा पोस्ट ऑफिस क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। There are 3 more methods through which we can transfer money to someone। यहाँ पर क्या दिए गए हैं, तो कुछ 3 तरीके और बताए गए हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आगे क्या दिया है इन्होंने, डैश anyone or someone can use these methods। मैंने आपको बच्चों पहले बताया था any और some का यूज़ कहाँ होगा। any जो होगा आपका वो कहाँ पर आएगा, जहाँ आपका क्या होगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म होगी सेंटेंस की। ठीक है बच्चों, someone का आपको पता है someone कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पर क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा और जहाँ कुछ की डिमांड होंगी। ठीक है बच्चों, जैसे हमें क्या बोलना है, कुछ लोगों ने कहा, कुछ ऐसे किया, कुछ वैसे किया, इस टाइप से। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर हमारा हमने देख लिया ये किस फॉर्म में है, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एनीवन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे स्टार्ट कीजिए। यानी कि एनीवन कैन यूज़ दिस मेथड, कोई भी इस मेथड को यूज़ कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, डैश वन और नॉन must have dash and the account in dash the a bank। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं कि सभी का क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो वन हम यहाँ यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बच्चों, वन यूज़ करेंगे। वन मस्ट हैव, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, एक वोवल से स्टार्ट हुआ वर्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा एन आ जाएगा। मस्ट हैव एन अकाउंट इन, अब यहाँ पर क्या दिया है, एक बैंक दिया गया है, कोई पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आ बैंक आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नेम दिया हुआ था तो आप यहाँ पर यूज़ करते, क्या यूज़ करते बच्चों, द यूज़ करते। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। ये बताए गए हैं आपको, इन्होंने अभी 3 मेथड बताए थे, वो तीनों मेथड के नेम क्या होते हैं हम वो यहाँ देख सकते हैं। क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड
ट्रांसफ़र, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, नेफ्ट होती है। ठीक है बच्चों, क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, फर्स्ट ये होता है हमारा। अब इसमें देख लीजिए आगे क्या दिया इन्होंने, डैश ईच और एवरी ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000, यानी कि इसमें जो भी क्या होगा ट्रांसफ़र होगा वो क्या नहीं होगा, 50,000 से एक्सीड यानी कि ज़्यादा नहीं होगा। तो इन्होंने क्या दिया, ईच दिया है और एवरी दिया है। ईच का मतलब क्या होता है, जो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है उन ट्रांसफ़र में से हर एक ट्रांसफ़र हो, एवरी क्या हो जाएगा, सभी। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ ईच यूज़ करेंगे, क्योंकि जो वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है तो उस ट्रांसफ़र में से सिर्फ उस ट्रांसफ़र में से 50,000 से ज़्यादा यूज़ वो नहीं कर सकते हैं अमाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ईच आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या दिया इन्होंने, नेक्स्ट पॉइंट, द रियल ग्रॉस सेटलमेंट, ये सेकंड मेथड है हमारा। क्या मेथड है, सेकंड मेथड है, किसका बच्चों, अमाउंट पे करने का। देखिए क्या दिया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, क्या नाम दिया इन्होंने बच्चों उसका, द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, देयर इज़ नो लिमिट फॉर डैश एनी और सम अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट, यहाँ पर क्या है, कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने आपको लास्ट बताया था, जहाँ पर आपका क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे बच्चों, गुड, क्या यूज़ करेंगे आप, एनी यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या यूज़ करेंगे, एनी यूज़ करेंगे। लास्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है मेथड, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। थर्ड मेथड क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसको आप क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, IMPS। ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट द पेमेंट इज़ इमीडिएट, इसमें क्या होती है, पेमेंट क्या होती है, तुरंत होती है। क्या होती है, इमीडिएट यानी कि तुरंत। जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये क्या दिया है कि फ़ोन से फ़ोन में ऐसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये आपको क्या है, ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र मेथड आपको इन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ये आगे इन्होंने क्या दिया है, ये सेकंड वाला जो मेथड करके दिखाया हुआ ये है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है बच्चों, और जो ये थर्ड वाला था ये आपको ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, तुरंत पे होता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपकी आज की वर्कशीट नंबर थी 31। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो आइकन बैन दिएगा उसको प्रेस करना भी मत भूलिएगा। अगर आपके कुछ डाउट आते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए बच्चों हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।